everybody, this is Preeti Sharma and welcome to Shilpreeti Learning. Today we are about to end this chapter. This was the chapter number 3rd of class 8 mathematics, Understanding Quadrilaters. आज इस चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं. इसकी एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें हमने पॉइंट नंबर 6 तक पढ़ा है. अब पॉइंट नंबर 7 आज हमें इस वीडियो में फिनिश करना है. तो स्टार्ट करते हैं. अगर आपने इसकी पहले की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं. हमने पहले जो फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर की उसमें हमने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था. उसके बाद हमने डायगोनल्स पढ़े थे, कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन्स पढ़ा था, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स पढ़ा, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी और उसके बाद पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होता है. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं. और आज हम पॉइंट नंबर 7 करने वाले हैं. इसके साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा. तो इस चैप्टर में इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि क्वाड्रिलेटर्स के कितने टाइप होते हैं, मतलब कितने काइंड होते हैं. तो क्वाड्रिलेटर्स हमने पढ़ा था जिसकी 4 साइड्स होती हैं, वो शेप जिसकी 4 साइड्स है और वो क्लोज फिगर है. तो इसमें ट्रेपेजियम आता है, काइट आता है, पैरेललोग्राम आता है. फिर पैरेललोग्राम के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एंगल एंड डायगोनल. उसके बाद हमें कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम पढ़ने हैं जिसमें रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर आते हैं. तो फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं और होपफुली ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी. तो लेट्स डू. सबसे पहले हमें ट्रेपेजियम पढ़ना है. सो व्हाट डज अ ट्रेपेजियम मीन. इस तरीके का फिगर आप लोगों ने पहले कहीं देखा होगा. इसमें इसके जो अबव और बिलो के 2 साइड्स हैं ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, हमें नजर आ रहा है. और जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं अलग अलग साइड पे, मीन्स अपोजिट साइड्स पे हैं. तो अगर इसकी हम नेमिंग ए बी सी डी करें तो इस केस में ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी. इसका मीनिंग ये है कि ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं. ठीक है, एक पेयर दिखा हमें पैरेलल साइड्स का और दो बाकी जो साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल है. तो ट्रेपेजियम में यही होता है, एक पेयर होता है जो आपस में पैरेलल होता है. ठीक है, अब इसमें ये ज़रूरी नहीं कि ए डी साइड और बी सी साइड आपस में इक्वल हो, ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि फिगर ऐसा भी बन सकता है इसमें ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे और ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं. तो ट्रेपेजियम में बस एक कंडीशन याद रखनी है, वो कंडीशन ये है कि जो 2 अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं. ठीक है, इसके बाद इसमें कोई इक्वालिटी वगैरह का कुछ भी इक्विलेटरल कुछ नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट कम्स काइट. व्हाट डज अ काइट मीन. तो काइट हम लोगों ने देखी है, इस तरीके की होती है ना. इसमें क्या होता है, इसके जो 2 कॉन्सिक्यूटिव साइड्स होती हैं, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, जो आसपास में एकदम साथ में, तो ये दोनों साथ में, ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं. और जो दूसरी नॉन कॉन्सिक्यूटिव साइड होती है वो भी आपस में इक्वल होती है. बट ये दोनों आपस में इक्वल हो ये जरूरी नहीं होता. ठीक है, काइट में यही होता है कि 2 अलग अलग कॉन्सिक्यूटिव साइड्स जो हैं दोनों आपस में इक्वल होती हैं और इन दोनों का अगर मेजरमेंट देखें तो अलग होता है. ठीक है, ये होता है हमारा काइट. नेक्स्ट कम्स पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम हमें पता है कि पैरेललोग्राम इस तरीके का नजर आता है ना. इसमें जो 2 अपोजिट साइड्स होती हैं आपस में पैरेलल होती है, ये होता है हमारा पैरेललोग्राम. तो इस पैरेललोग्राम में अब हमें 2 एलिमेंट्स पढ़ने हैं, वो है एंगल और डायगोनल. एंगल्स और डायगोनल्स पढ़ने, ये इसके एलिमेंट्स में आते हैं. तो पैरेललोग्राम का एक ही कंसेप्ट है, क्या है वो, ये कि आपस में दोनों अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी. ठीक है, और इक्वल भी होंगी. पैरेललोग्राम में ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं और आपस में पैरेलल भी होती हैं. ठीक है, सो द पॉइंट टू रिमेंबर इन दिस टॉपिक इज दिस. नेक्स्ट इज एलिमेंट्स की एलिमेंट्स क्या क्या हैं पैरेललोग्राम के. तो फिर पढ़ते हैं कि एंगल्स क्या है. एंगल्स हमने 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है और ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है. कोई भी 2 लाइन या लाइन सेगमेंट आपस में जहाँ मीट करती हैं वहाँ उस वर्टेक्स पे बनता है एंगल. ठीक है, तो पैरेललोग्राम में एंगल का कंसेप्ट ये है कि इसके जो 2 अपोजिट एंगल्स होते हैं, एक दूसरे को जो फेस करते हैं, जो 2 अपोजिट एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं हमेशा. ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है कि पैरेललोग्राम के 2 अपोजिट एंगल्स, दोनों अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं. और ये इसलिए हमें ये टॉपिक इसलिए दिया है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जस्ट सपोज कि यहाँ पे एक एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री. ठीक है, और हमें पूछ रहा है बाकी तीनों एंगल्स हमें निकालने हैं, जो ये तीनों रेस्ट एंगल्स हैं, हमें इसको फाइंड आउट करना है. तो ऐसे में इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे. हमें एक कंसेप्ट पता है कि इसके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल, यानी कि ये वाला एंगल 45 डिग्री. अब एक कंसेप्ट एक और हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि
क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इन 4 एंगल्स को अगर मैं ऐड करूं तो मेरा सम होगा 360 डिग्री। 2 एंगल्स मेरे 45 डिग्री के, यानी कि दोनों 90 डिग्री के हो गए। बचे 2 एंगल्स हम कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री में से दोनों एंगल्स माइनस कर देते हैं, हमारे पास आया 270 डिग्री। अब ये दोनों इक्वल एंगल है तो इसको इक्वल डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया इन दोनों का मेजर, ये 135 डिग्री और ये भी 135 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स हमें पता है कि किसी भी फिगर में उसकी 2 जो नॉन एडजेसेंट या नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स होते हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को डायगोनल कहते हैं। इसका मीनिंग ये है कि पैरेललोग्राम में भी इसके जो 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स हैं इनको ज्वाइन करने वाली लाइन होगी डायगोनल। अगर इसका नाम ABCD है तो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हो गए AC एंड BD, ये 2 इसके डायगोनल्स हो गए। तो इसमें इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स AC एंड BD बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में हमें ये 2 एलिमेंट्स पढ़ने थे और इसकी ये 2 प्रॉपर्टीज थी। पहले एंगल्स में हमने पढ़ा कि इनके दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स में हमने पढ़ा कि इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अब है कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स पढ़ते हैं। इसमें आता है रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ये दोनों तो बहुत अच्छे से पता होंगे, बट रोम्बस क्या होता है इसको पढ़ते हैं। ये एक काइट है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी। इस काइट में होता है कि इसकी दोनों कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं आपस में। ठीक है, जो रोम्बस होता है इसके अंदर पैरेललोग्राम की और काइट की दोनों की प्रॉपर्टी होती है। काइट के अकॉर्डिंग इसकी दोनों साइड्स ये वाली एकदम इक्वल होती है और पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि रोम्बस की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है और इसके चारों एंगल फिर इक्वल हो जाएंगे और इसके डायगोनल्स भी। ठीक है, तो ये हो गया रोम्बस। नेक्स्ट रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल हमें पता है इसकी 2 अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, 2 अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल और इसके सारे एंगल होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, स्क्वायर में भी यही होता है। स्क्वायर में क्या होता है, इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और दोनों अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम पैरेललोग्राम के अंदर इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि रेक्टेंगल में भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, तो इसकी दोनों साइड्स पैरेलल हैं, फिर ये दोनों साइड्स भी पैरेलल हैं, उसके बाद इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। इसीलिए इसके अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, तो ये पैरेललोग्राम के अंदर आता है। स्क्वायर में भी सेम यही होता है, इसकी दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसीलिए इन तीनों को हमने पैरेललोग्राम के अंदर ही कंसिडर करा है। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।